हज़रत गिरामी, मेरे दोस्तों और भाइयों, आज के खुतबा जुमा में आप हजरात के सामने मैं जिस मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे ऊपर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर फ़र्ज़ किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। हज़रत गिरामी, दोस्तों और भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना आगाज़ हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है कि फिर हमें मिला, और अल्लाह तबारक व तआला का इस चीज़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सेहत व तंदुरुस्ती दिया और हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख भी रहे हैं। वो रमज़ानुल मुबारक का महीना जिस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता, और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता है, और सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है, उस महीने का आगाज़ हो गया है मेरे भाई। इस महीने की फ़ज़ीलत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इस अहमियत को जानने के लिए बस एक हदीस ज़रा देखिए। इब्न माजा की रवायत है, रावी हदीस हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी आए और दोनों ने बैक वक्त इस्लाम कबूल किया, एक ही साथ इस्लाम कबूल किया। उसमें से पहला आदमी जो था वो बहुत यानी ज़्यादा इबादत किया करता था, तहज्जुद गुजार था, वो शहादत की मौत मरा। उन्होंने वो जो है कि शहीद हो गया अल्लाह के रास्ते में। और दूसरा शख्स जो था वो पहले आदमी के मुकाबले में कम इबादत गुजार था, वो कम इबादत करता था, और पहले आदमी के 1 साल के बाद इसका इंतकाल हुआ। रावी हदीस हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि दूसरा आदमी जो है, जो कम तहज्जुद गुजार था, कम इबादत करता था, वो पहले जन्नत में चला गया, जबकि पहला आदमी वो शहीद था, शहादत का दर्जा मिला था, लेकिन वो बाद में जन्नत में गया। पहला आदमी, ये दूसरा आदमी पहले चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहते हैं कि मैंने दरियाफ्त किया कि ख्वाब में ऐसा और ऐसा मैंने देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि दूसरा आदमी जो कम इबादत गुजार था वो पहले आदमी के 1 साल के बाद इंतकाल किया। उस 1 साल में उन्होंने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया, और उस रमज़ानुल मुबारक के महीने में रमज़ान के रोज़े रखे, और उसमें जो है कि बहुत ज़्यादा इबादतें की, अपने गुनाहों की बख्शिश कराया और अपने रूठे हुए रब को मनाया। इस वजह से वो पहले जन्नत में चला गया। इस हदीस से ये पता चलता है कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है ये कितना अहम महीना है कि एक शहादत पाने वाला आदमी, उससे पहले जो है कि ये आदमी जन्नत में चला जाता है, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक का महीना पाने की वजह से। यही नहीं मेरे भाइयों, आइए देखते हैं कि इस महीने की खुसूसियात क्या है। बहुत सारी खुसूसियात है। सबसे पहली खुसूसियत तो ये है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल किया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, के रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें हमने जो है कि कुरान को नाजिल किया। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है, ये बहुत बड़ी जो है कि खुसूसियत है इस महीने की कि अल्लाह ने इस महीने में कुरान को नाजिल किया। रमज़ान मुबारक के महीने में जितने भी अमाल हैं, उन अमाल में सबसे अहम अमल जो है वो रोज़ा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुकल्लफ के ऊपर ये रोज़ा जो है कि
فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے فرض کیا گیا تھا، جیسا کہ تم سے پہلے امتیوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو پتہ کیا چلا، اس مہینے میں سب سے افضل چیز اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ اس مہینے کی کئی فضیلت جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس میں سے سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے کہ بے پناہ اجر ہم دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، اس مہینے میں جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کہ اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یہی نہیں، اس مہینے میں ایک اور بہت بڑی فضیلت ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اجر دے گا۔ کتنا اجر دے گا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اتنا اجر دے گا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس مہینے کی ایک اور بڑی فضیلت ہے، وہ یہ کہ جنت میں ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ روزے دار کہاں ہے؟ روزے دار سب کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، یہ ہے باب الریان۔ اللہ اکبر، باب الریان یہ خاص دروازہ ہے روزے داروں کے لیے۔ یہی نہیں، اس کی اور ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزہ اور قرآن جو ہے کل قیامت کے دن سفارش کریں گے کہ اللہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا تھا، اللہ تو ان کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے، اور روزہ کی سفارش جو ہے کہ قبول کی جائے گی۔ یہی نہیں، روزہ جو ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شرک نہ کرو، توحید کے اوپر ڈٹے رہو، شرک سے بچو، اور نماز قائم کرو، اور جو ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ پتہ کیا چلا، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی شکل میں ہمیں اور آپ کو جو عظیم تحفہ دیا ہے، یہ ہم سے چاہتا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، یہی مقصد ہے؟ نہیں، آپ ذرا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں میں پہلے پارے میں رمضان کی فضیلت، روزے کی فضیلت کو بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہاں پہ کیا کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتیوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اس لیے فرض نہیں کیا گیا تاکہ تمہارا بدن جو ہے کہ کمزور ہو جائے۔ رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض نہیں کیے گئے تاکہ تم جو ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرو۔ رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض نہیں کیے گئے تاکہ تم جو ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔ لعلکم تتقون، کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ، اس لیے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے۔ کیا چاہتا ہے رمضان ہم سے؟ کیا چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، تقوی شعار بن جائیں، تقوی والے بن جائیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟
पता है, अपने दिल के अंदर एहसास पैदा हो जाए कि अल्लाह के पास हमें जाना है और हिसाब देना है, ये जज्बा जब इंसान के अंदर आ जाए, इसी चीज़ का नाम जो है कि तकवा है मेरे भाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया कि काब बताओ तकवा किसे कहते हैं। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, कहते हैं अगर कांटेदार रास्ते हों, दोनों तरफ कांटे लगे हों, तो आप कैसे जाइएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं बच के जाऊंगा, दामन को समेट के मैं चला जाऊंगा। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि इसी चीज़ का नाम तकवा है। दुनिया में बहुत सारे गुनाह हैं, जिधर भी जाएंगे गुनाह हैं, बुराइयां हैं, उन गुनाहों से कट कर सिराते मुस्तकीम पे चलना, इसी का नाम तकवा है मेरे भाई, ये है तकवा। तो आगे आइए, आपको पता चलेगा कि ये रोज़ा हमसे क्या चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि आप रोज़ा रख रहे हैं, भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल आप अभी तक छोड़े नहीं हैं, झूठ बोलना छोड़े नहीं हैं, गीबत करना नहीं छोड़े हैं, चुगली करना नहीं छोड़े हैं, गुनाह करना नहीं छोड़े हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करें। यानी सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। रोज़ा सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम पानी छोड़ दिए, खाना छोड़ दिए, बस रोज़ा रख लिए, नहीं, झूठ भी छोड़ना पड़ेगा, बेईमानी भी छोड़ना पड़ेगा, हराम चीज़ें भी छोड़ना पड़ेगा आपको। इस चीज़ का नाम है रोज़ा मेरे भाई। तमाम चीज़ों से बच जाने का नाम है रोज़ा। रोज़े को अरबी ज़बान में इसलिए सौम कहा गया है। सौम का माना क्या होता है? बचना तमाम चीज़ों से। जो चीज़ें जायज़ है उससे भी आपको बचना पड़ेगा इस रमज़ान में। खाना जायज़ है, पीना जायज़ है, लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में आप रोज़े की हालत में ये नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते हैं आप, इन सब चीज़ों से बचना है, इसी का नाम है रोज़ा। हज़रात गिरामी, और आगे आइए तो आपको पता चलेगा कि ये महीना हमसे चाहता क्या है। एक महीने जो हम भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं, ये हमें तसव्वुर पैदा किया जा रहा है हमारे अंदर कि गरीबी में सिसकने का मज़ा क्या है, भूख किसे कहते हैं, प्यास किसे कहते हैं, ये हमारे अंदर जज्बा पैदा कराना मकसूद होता है कि एक गरीब आदमी जो है वो साल भर जो है कि भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता है, तो उसके अंदर उसको कैसा लगता होगा। आज हम रोज़े की हालत में हैं, आज हमें क्या महसूस हो रहा है, ये जज्बा पैदा करना मकसूद होता है मेरे भाई। इसीलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों में माल को तकसीम किया करते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत तकसीम कर रहे थे, और उस माल गनीमत में आपको भी तो हिस्से मिले थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई दिन से चूल्हे नहीं जले थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चूल्हे को जलाई हुई है, तैयार कर रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत तकसीम कर लिए, और तकसीम करने के बाद जो आपको जो हिस्सा मिला वो हिस्सा लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ ही रहे थे कि रास्ते में दो यतीम बच्चे मिल जाते हैं। एक की उम्र 7 साल है, दूसरे की उम्र 9 साल है, एक की माँ नहीं है और एक के बाप नहीं है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अल्लाह के नबी, मेरी माँ नहीं है। दूसरे ने कहा अल्लाह के नबी, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है, मेरे घर में कई दिन से चूल्हे नहीं जले हैं, मैं भूख की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस यतीम बच्चे को देखा, दाहिने हाथ का थैला दाहिने तरफ के बच्चे को दे दिया, बाएं हाथ का थैला बाएं तरफ के बच्चे को दे दिया, और खाली हाथ वापस आ गए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछती है कि आपके हिस्से का माल कहाँ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आयशा, मेरे रास्ते में 2 यतीम बच्चे मिल गए थे, मैंने अपने हिस्से का माल उसे दे दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी यतीम को भूखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहम्मद अपने घराने को भूखा देख सकता है, अपनी बीवी को भूखा देख सकता है, लेकिन किसी यतीम को भूखा नहीं देख सकता है। यतीमी का दर्द मैंने सहा है, इसलिए अपने हिस्से का माल मैंने उन यतीम बच्चों को दे दिया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो है कि किया करते थे रमज़ान मुबारक के महीने में मेरे भाई। तो हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि रमज़ान मुबारक के महीने में गरीबों का भी ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखें। ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए मेरे भाई। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी में बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इब्ने आदम का हर अमल कई गुना बढ़ा दिया जाता है, यहाँ तक कि 700 गुना बढ़ा दिया जाता है, लेकिन रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। जितनी भी इबादतें हैं, तमाम इबादतों को आप देख लीजिए, किसी भी इबादत में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो अमल मेरे लिए है और मैं उसका बदला दूंगा। सिर्फ रोज़े के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। क्यों कहा? इसलिए कि ये रोज़ा इतनी बड़ी चीज़ है कि इसके अंदर रिया नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती, रिया नमूद रियाकारी नाम की चीज़ पाई नहीं जाती है। और इसके अलावा जितनी भी इबादतें हैं, मान लीजिए कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है, लंबे लंबे सजदे कर रहे हैं, हो सकता है वो दिखाने के लिए कर रहा हो। कोई इंसान ज़कात दे रहा है, हो सकता है कि वो मालदारी दिखाने के लिए कर रहा हो। कोई इंसान हज कर रहा है, हज किया है, हो सकता है अपने नाम के आगे हाजी साहब लिखवाने के लिए हज कर रहा हो सकता है, रियाकारी नाम की चीज़ आ सकती है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है इसके अंदर रिया व नुमाइश नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती है। एक इंसान रोज़े की हालत में भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहा है, बहुत यानी तेजी से, बहुत सख्त जो है कि भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, वो इंसान नहा रहा है गुस्ल खाने में, कोई नहीं है गुस्ल खाने के पानी से उस पानी से प्यास को बुझा सकता है, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है। क्यों? इसलिए कि कोई नहीं देख रहा है, वो अल्लाह तो जरूर देख रहा है। मैं उस अल्लाह को क्या जवाब दूं? अल्लाह अकबर। ये इतनी बड़ी चीज है कि कोई नहीं देख रहा, ठीक है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ये अल्लाह का खौफ, इसी चीज का नाम है रोजा मेरे भाई। एक इंसान को भूख लगा हुआ है, बहुत तेज भूख लगी हुई है, खाने पीने की चीजें उसके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी नहीं खा रहा है कि नहीं कोई नहीं देख रहा है। तो क्या हुआ? अल्लाह तो देख रहा है, हम रोजे की हालत में हैं, हम ये नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। अब आइए देखते हैं कि जो रोज़ा नहीं रख रहा है, रमज़ान मुबारक के महीने में खा पी रहा है, उनका अंजाम क्या होगा, उनका गुनाह क्या है। आइए देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जब चढ़े तो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पे चढ़े तो फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पे चढ़े तो फरमाया आमीन। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन जब ये चीज़ देखते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम लोगों ने ये नई चीज़ देखी है, आप आमीन आमीन कर रहे थे, ऐसा क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मैं जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो रमज़ान मुबारक का महीना पा लिया और पाने के बाद अपने गुनाहों की बख्शिश ना कराई, और जो है कि अपने गुनाहों की बख्शिश ना कराई और रमज़ान मुबारक का रोज़ा नहीं रखा, वो शख्स जो है कि बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, वो शख्स मिट्टी में मिल जाए। तो मैंने कहा आमीन। यही नहीं, आप और आगे ये तो आपको पता चलेगा ये कितनी बड़ी चीज़ है जो शख्स रमज़ान मुबारक का रोज़ा छोड़ देता है। ज़रा देखिए, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा मैं सोया हुआ था, ख्वाब में मेरे पास दो आदमी आए और मेरे बाजुओं को पकड़ा और एक पहाड़ के पास लेकर चला गया। मैंने वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनी, मैंने पूछा ये कौन सी आवाज़ है, मुझे बताया गया ये जहन्नम की आवाज़ है, जहन्नम से आ रही आवाज़ें, जहन्नमियों की आहबुका है, जहन्नमियों की आवाज़ें हैं। फिर मुझे आगे लेकर जाया गया, मैं क्या देखता हूँ कि कुछ लोग हैं जिन्हें उल्टा लटका दिया गया है और उनकी बाँझें चीर दी गई है और उनसे खून बह रहे हैं। जब मैंने इस मंजर को देखा मैं हैरान परेशान हो गया। मैंने पूछा ये कौन से लोग हैं जिनको इतनी दर्दनाक सजा दी जा रही है। मुझे बताया गया ये वो लोग हैं जो रमज़ान मुबारक के महीने में खाया पिया करते थे, जो रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े का जनाजा निकाला करते थे, जो रमज़ान मुबारक के महीना पाने के बाद उन्होंने अपने गुनाहों की बख्शिश न कराई। ये वही लोग हैं। पता क्या चला, अगर आप
जो है कि रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ा नहीं रखते हैं, अगर आप रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े को छोड़ते हैं तो आप तैयार हो जाएं उल्टा लटकने के लिए और आपकी बाँझें चीर दी जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो तो आप मत रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आपके पास अभी भी वक्त है, अभी भी बहुत सारे रोज़े बचे हुए हैं। अभी बस जो है कि 4 ही रोज़ा हुआ है, अभी बहुत सारे रोज़े बचे हुए हैं, अभी भी मौका है मेरे भाई, सुधरने का टाइम अभी भी है। ये रोज़ा बहुत बड़ा अमल है। कितना बड़ा अमल है आप जानते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बयान फरमाते हैं, रावी हदीस हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने एक मरतबा सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन अमल के बारे में बतलाइए जो अमल मैं करता रहूं, या ऐसा अमल बतलाइए जो अमल अगर मैं करूं तो मैं जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि रोज़े रखा करो। फिर मैंने दोबारा सवाल किया, कोई ऐसा अमल बतलाइए जिस अमल को करने के बाद मैं जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि रोज़े रखा करो, रोज़े की तरह कोई अमल है ही नहीं, रोज़े से बेहतर कोई अमल नहीं है। मैंने तीसरे बार सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल बतलाइए जिस अमल को करने के बाद मैं जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सवालों के जवाबात में बस एक ही जवाब देते हैं कि रोज़े रखा करो, रोज़े के मिस्ल कोई अमल नहीं है। तो इस हदीस से भी ये पता चलता है कि रमज़ान मुबारक का ये जो रोज़ा है इससे बेहतर कोई अमल है ही नहीं। हमें और आपको चाहिए कि हम इस महीने की फजीलत को समझें, इसकी अहमियत को समझें और रमज़ानुल मुबारक का हम रोज़ा रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।